अच्छा अली भाई, एक तल्ख सा सवाल कर लूं, माइंड तो नहीं करेंगे आप? चलो तुसी कर ही लेना जी, मना कर भी दिता तुसी बड़ा को बाहर आना है। अगर आप कहेंगे तो मैं मना हो जाऊंगा। नहीं चलें, आप कोई ऑप्शन दे रहा हूं। आन दियो। अच्छा अली भाई, आप माशाल्लाह इतने हाईली एजुकेटेड और फिर एजुकेशन की फील्ड से तकरीबन मेरा ख्याल 20-22 साल से आप इंतहाई जो क्रीम है हमारी तालिब इल्मों की, उसको आप बाहर की यूनिवर्सिटियों में दाखिले दिलवाते हैं। ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ज़ाहिर है ख़ुद भी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो फिर ये सिर्फ शोहरत के लिए वीलॉगिंग में आ गया और फूड वीलॉगिंग में? नहीं सर, फूड व्लॉगिंग तो जुम्मा 8 दिन होया सर, 2-3 साल से व्लॉगिंग हुई है। मेरा करियर गोज बैक टू 10-12 साल। उस वक्त व्लॉगिंग कोई नहीं थी सर, सारी रीला रूला कुछ नहीं था। तो मैंने तो देखें, हर लाहौरी खाबे करने का शौकीन है, हम सब अपने अंदर फूड ब्लॉगर हैं। कुछ पोस्ट कर देते हैं, कुछ पोस्ट नहीं करते, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, कुछ दिल में पोस्ट कर लेते हैं, कुछ एक दूसरे को पोस्टते रहते हैं। बिल्कुल दिल से रख दो, कहते ना कि अल्लाह दिल अंदर आस जानदा है। शुरू ये इधर से हुआ था, आपने सही पकड़ा है। तो ये वही घर में बैठ के वाला सीन था, दोस्तों का सर्कल था, फोन आता सी यार मेहमान आए हैं, किधर फलानी चीज खिलाएं, वहां से शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब है आप फूडी तो थे ना, फूड एक्सपर्ट भी थे, तभी तो लोग आपसे पूछते थे। काइंड ऑफ यस, उनको लगता था मैं फूड एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, नहीं आप बताते थे दोस्तों को बहुत ज़्यादा? हाँ सर, सवाब समझ के बताता था। फिर आपने सोचा कि पोस्टिंग ही कर दूं, क्या कॉल सुनता रहूं कि मैंने क्या खाया है, कहाँ पे क्या अच्छा है, भाई यहाँ से देख लो। नहीं, बड़ा ऑर्गेनिक था, इट वाज नेवर प्लान्ड। मुझे किसी ने पूछा कि आपने फूड ब्लॉगिंग को क्यों सिलेक्ट किया, मैं कहा नहीं भाईजान, इट्स अदर वे अराउंड, ब्लॉगिंग ने मुझे सिलेक्ट किया। अच्छा। मेरा तो एक ही अकाउंट है, 10-12 साल से पहला वही अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पे। मैं यूट्यूब पे भी नहीं पोस्ट करता, नो मोनेटाइजेशन, इंस्टाग्राम भी पैसे नहीं देता, तो प्योर पैशन लेड काम है ये। आपकी पर्सनालिटी देख के लगता है कि आप पठूरे शठूरे जो हैं इनके बारे में कुछ नहीं जानते। कितना पठूरा खाना सर, कितनी नस्ल दे पठूरे ने, मटन पठूरा कितों मिलता है? हुन कहन के मटन पठूरा के होंदा है, पहली बार सुना मटन पठूरा। सर मटन पठूरा है लाहौर में, मुजंग में, जो मुजंग अड्डा है, जट्टे की दाल आपने देखी है? अच्छा, नाले से आप आगे जाएंगे, सेंटर मॉडल स्कूल के सामने 2 भाई हैं मौलवी, पठूरा छोटे साइज का, मटन की बरीक सी लेयर, मतलब मटन कोल पिया होंदा है, वो पठूरा बना लेंदे ने ओदे नाल, इन्ना को मटन है ओदे विच। अच्छा, इस तरह मिठाइयों वाले कहते हैं बकरे दी मिन्नत तरला करके, कुल्फी वाला कहता है पिस्ते बादाम वाली, पिस्ता विच किधरे हल्का जी छिलका निकलदा विचों, तो वही चक्कर। नहीं, वो जो कुल्फी खरीदते हो कहते हैं पिस्ता है ही नहीं, कहते ले हाले परसों निकले ऐसी एक बंदे के कुरानदाजी जो मोटरसाइकिल निकले ऐसी, खुश ले हाले परसों निकले ऐसी। तो मेरा जो मेन फोकस है ना, वो है ही देसी खाने पे। अच्छा। और मेरा जो मिशन रहा है वो ये रहा है कि मम्मी डैडी खाने तो यार हर फूड ब्लॉगर कर रहा है, सारे कैफे कूफे हो रहे हैं, वो कौन से ओरिजिनल खानों की जगह हैं लाहौर में या ओवरऑल पंजाब पाकिस्तान में, और वो वाली चीजें जो एक ही डिश पिछले कोई 70-80-100 साल से बिक रही है, अच्छा। वो कौन से स्पॉट्स हैं और उनको हाईलाइट करना और लेके आना। अच्छा, रहते अली भाई आप कैंट में हैं, और जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं तो फिर आप पोला पोला, कड़ाच कड़ाच, शुंकरिया, ये सारा कुछ भी कह रहे होते हैं। मेरा जो कंटेंट है ना, वो इट्स मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाहौर, और लाहौर की वो जो एक ओरिजिनल जुबान है जो अंदरून वाली, कि तेरा भरा इंज कड़के होंडे ते गया ते इंज वापस आ गया, आई डोंट नो क्यों हम उसको ओन नहीं करते, क्यों कंटेंट क्रिएटर्स अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हैड अ स्क्रम्पशियस स्टेक लास्ट नाइट, ओजिंग जूसेस एंड ऑल, यार वो हम नहीं है, हमारी जुबान नहीं है भाईजान सर, वो तो वेरी गुड, साडी जुबान च गल करो, जुबान नहीं साडा उत्थे दा अल्लाह पर। हां सर, मेरा है कि यार इंज करके रोटी ले आ पुत्र, कुलचे ला दरा ते ला छंड के लाई मेरा पुत्र, छंड के लाई। That is what Lahore's culture is, and I believe लाहौर का कल्चर लाहौर के खाने के बगैर इनकम्प्लीट। अच्छा अली भाई ये बताएं कि बाज फूड व्लॉगर्स ने लिफाफा व्लॉगिंग भी शुरू की। लिफाफा यानी शॉपर व्लॉगिंग भी, सानू रोटी दे दे घर ले जाने ते व्लॉगिंग कर देनी है, तो वो बिल्कुल हो रहा है, आई एग्री। लेकिन ये ना मसारे मस्तां दा हक मार देता जेड़े खलो के कहंदे भा रोटी खवा दे, शॉपर छुपा दे भा ऐं कर दे, चलो दौड़ जा तू, आप कहंदे तू आ जा, थोड़ी जी पैकिंग अच्छी करके। लेकिन पता है, आई बिलीव कि दैट हैज टेकन अवे द एथिक्स ऑफ फूड ब्लॉगिंग। मैं फूड ब्लॉगिंग को देखता हूँ एज अ मशवरा, और मशवरा अमानत होती है, तो यार अच्छा सच्चा मशवरा देना ज़रूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता हूँ। अब ज़रूरी है नहीं है कि हर किसी को वो अच्छा लगे। अच्छा, आप अक्सर वीलॉग्स में जिक्र करते हैं कि खाने फुप्पो की तरह होते हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? कि बड़ा आसान मतलब है सर, मतलब फुप्पो एक ऐसा रिश्ता है
या तो फेवरेट होता है या जहर लग रही है। और चूंकि मेरी फुप्पो ये देख रही होंगी तो फुप्पो आई लव यू, आप मेरी फेवरेट हैं। मैं भी फेवरेट फुप्पो हूँ और फुप्पो बहुत फेवरेट ही होती है। फुप्पो को यही लग रहा होता है वैसे आपस की बात। जी, नहीं। सर इसकी कहानी ये है कि कुछ खाने ऐसे हैं कि जिसमें ना एक्सट्रीम इख्तलाफ है, लोगों को या तो वो बहुत अच्छे लगेंगे या बिल्कुल बुरे। फॉर एग्जाम्पल हरीसा। हाँ। अब हरीसा अगर किसी का फेवरेट है ना तो वो फेवरेट तरीन है। हाँ। और जिसको नहीं समझ आता कहता है कि ये ना लून ना मिर्चा विच निके निके क्वाब पा के सानू Yes. खवाते ने, तो वो सर मेरा मकसद है कि वो खाने हाँ। कि जिदे विच नहीं तुसी खलो सकते, या तो एक्सट्रीम अच्छे हैं या एक्सट्रीम बुरे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हो कि आपने किसी खाने के बारे में अपनी राय का इजहार किया हो व्लॉगिंग में कि बहुत मजे का है, बहुत टेस्टी है, और लोगों के कमेंट्स जो है वो इसके बरअक्स आ रहे हो? बिल्कुल होता है। देखें, क्योंकि मैं इसको पैशनेटली करता हूँ तो मैं ओन करता हूँ उस कंटेंट को, उस राय को जो मैंने लिखी है। सही। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक लाहौर में रेस्टोरेंट है, वो करते हैं बीफ बिहारी कबाब, हाँ। प्रॉपर कराची और बिहारी स्टाइल। मैंने वो पोस्ट की और नीचे लैंड लग गई। एक भाई आके कहते हैं बकवास कबाब नहीं। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी, इग्नोर करता या मैं कमेंट डिलीट कर देता। मैं कहा यार एक मिनट खलो जा, मैं कहा आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, इधर से शुरू किया मैंने कहा यार इससे अच्छे तूने बिहारी कबाब लाहौर में किधर खाए हैं, वन, और कभी कराची गए हो बिहारी कबाब खाने, वहाँ पे कौन सा फेवरेट है? एंड आई वाज अमेज्ड बाय द रिस्पॉन्स। मैंने तो खाए पहली दफ़ा है, उन्होंने इतने गला दिए थे उस पर वो टेंडराइजर लगा के कि मेरे मुंह में हलवा ही बन गए। मैं कहा मामा होंदे ही इंज ने, तेनू पता ही नहीं गा। तो आई ट्राई एंड एंगेज। ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਬਾਬ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। कबाब आप ही कैप्सूल होता है, वैसे बड़ा होता है छोटा कर लेना ਹੁਣ। कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी रेस्टोरेंट की या किसी डिश की तारीफ कर दी हो, लोग आपका वीलॉग देख के वहाँ पे गए हों, वापस आके कहो यार तू पैसे काट, साढ़े पैसे जाया किए। तो बिल्कुल गाला पैंदियां ने। अच्छा। उसका रीजन क्या है सर? देखें अगेन, जो हमारा रिव्यू है ना वो एक स्नैपशॉट है उस टाइम की जब हम गए थे। अब पीछे किचन में चीजें चेंज हो जाती हैं। मतलब बड़ा शेफ छुट्टी ते गया है, उन्हें कहा रश पै गया है, छोटे नु क्या यार बना दे, या इंग्रेडिएंट्स चेंज हो गए। तो हमारे रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिलेमा इज कंसिस्टेंसी एंड द क्वालिटी। उसकी वजह से सानू पैंदियां ने गाला। अली भाई ये बताइएगा कि आपसे ज़्यादा इस सवाल का बेहतर जवाब कौन दे सकता है कि क्या, मैं चलें लाहौर की बात कर लेता हूँ, अभी बाकी शहरों को छोड़ें। लाहौर में वही चीज़ पॉपुलर होती है जो क्वालिटी की होती है वाकई, या तुक्के भी लगे हुए हैं? बड़े सर बड़े तुक्के लगे हुए हैं, बड़े तुक्के लगे हैं। लोग सिर्फ नाम के पीछे जाते हैं। बहुत तुक्के लगे हुए हैं। और मुझे लगता है लाहौरियों का ना जो पैरामीटर है वो क्वालिटी से पहले दो और चीजें हैं। कट पैसे चबोती रोटी कितों मिल रही है। अच्छा, तो लाहौरी ओवरऑल एज अ पैलेट आर नॉट दैट अडेप्टेबल एज लाहौरी जो हैं वो इस फिनोमेना के पीछे भी जाते हैं कि जनाब वो फलां जगह पे ज़मीन पे बैठ के एक बंदा पावे बेचता है और मर्सिडीज वालों की लाइनें लगी होती हैं सुबह 4 बजे। कोई लाइन वाइन कहीं भी नहीं लगी होती, लेकिन आप मशहूर कर दें, अगले दिन बाकी मर्सिडीज वाले लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं। फिर आप मशहूर कर दें एकदम। आज सुबह मैंने एक हमारे पेटी पर आया, मैंने उनकी वीडियो देखी है और वो कह रहे हैं कि रिव्यू आया था और रश पै गया इस दुकान पे, पीछे देखें गाइस कितना रश है। अल्लाह की कसम 4 बंदे खलोते ने उसी वीडियो। अच्छा जी, अब आते हैं फूड व्लॉगर से जो सवाल बहुत जरूरी है, लाइक रैपिड फायर। सबसे अच्छे चने? वैसे तो 5 किस्म के चने होते हैं कैटेगरीज में, लेकिन इफ आई हैव टू चूज वन, मुझे अमीन के चने बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी रीजन ये है कोई अंडा कोफ्ता मटन की जरूरत नहीं है, सादे चने, रायता ते नाल स्पेशल कुलचा। ओके। सबसे अच्छे पाए? पाए हनीफे के लाहौर में अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो फेवरेट तरीन है वो गुजरांवाला के जो पाए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छी निहारी? मुझे वारिस अच्छी लगती है। मुझे लवारस अच्छी लगती है जो बंदा चौके खाते लेना। सबसे अच्छे बीफ कबाब? बीफ कबाब गड़ी शाह मेन बाजार में एक अशरफ कबाब वाला है, वेरी लेस नोन, वेरी अंडररेटेड, लेकिन बेहतरीन नस्ल के पोले पोले जूसी बीफ कबाब। सबसे अच्छा हरीसा? अंबरसरिया रेस्टोरेंट गुलबर्ग में। सर हरीसा वो ऐसा है कि जैसे आपको किसी ने घर पे हरीसा बना के प्यार से दावत में बुलाया हुआ है, इस लेवल का हरीसा। वेरी नाइस। हलवा पूरी? जफर हलवा पूरी वारिस निहारी के पास मिलती है, आटे वाली छोटी छोटी पूरियां, उथे कड़िच करके टुटती है और एक लौरिया मेरे जैसा को 5-7 तो आराम से खा जाता है। नो हैवी फीलिंग एंड इट कम्स विद आलू की तरकारी कलौंजी वाली और चनों का मिक्सचर। वो हलवा पूरी
खाने से ताल्लुक रखती है, वेरी डिफरेंट एंड इट्स अमेजिंग। कुछ पूरी तो ऐसी भी होती है जब बंदा पूरी खा ही नहीं सकता। सर ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੁਰਕੀ ਚ अच्छा, पूरी यही मैं खा रहा है। सवाल पूछने लगा था कि अच्छी पूरी की पहचान क्या होती है? वो सारी चुड़मुड़ होके ख़त्म हो जाए, इतनी क्रिस्पी हो, या वो थोड़ी सी रोटी लाइक होनी चाहिए कि वो उसका लुकमा सर, बन देखिए सके? दो कैटेगरीज है ना, जो नॉर्मल मैदे वाली होती है हाँ, वो तो ग्लूटेन वाली होती है ना, वो तो खिंचती है। उसमें आपने देखना है कि उसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना एब्जॉर्ब हुआ हुआ है, राइट टेम्परेचर पे बनी है कि नहीं बनी। जो आटे वाली पूरी है वो क्रिस्पी होनी चाहिए, वो खिंचती नहीं है, वो उधर ही टूटती है कड़िच ते विच। मुझे भी किसी ने कहा था कि मुझे भी किसी ने कहा था इस जगह की ना जी ये पूरी बहुत अच्छी, मैंने खाई, सारा दिन इधर बैठी रही, पूरी खाई मैंने नहीं डॉक्टर को जाके कहा, मैं कहा भाजी मैंने पता नहीं अमरीश पूरी खुआती हो ना। और लवारिस वाली चुकी होनी तो सी। अच्छा, एक ना शौहर ने अपनी बीवी के ना जूते के ऊपर जूता रख दिया, तो बच्चा कहता कि अब्बा जी इन्हें चुक दियो, खाने वाली चीज़ के उत्ते जूती नहीं रखी थी। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ कैसा ਹੁੰਦਾ? देखिए मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, मैं ये वाली कमेंट नहीं food करना vlogging- चाहता। ये वाली फूड व्लॉगिंग ये करता है बहुत। अच्छा जी, अब आप हमें ये बताएं कि लाहौर तो बहुत मशहूर है जी, लाहौर के खाने। पंजाब में सबसे अच्छा टेस्ट किस शहर का है? मैं आपको पंजाब भी बताऊंगा और फिर पाकिस्तान भी बताऊंगा। हाँ, पंजाब में जो वैरायटी मजेदार गुजरांवाला में है, द वे दे हैंडल मीट, अमेजिंग। कहीं से भी कुछ भी खा लो, कमाल। बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान में मैंने जो सबसे अच्छा खाना सबसे कम ड्यूरेशन में खाया वो पेशावर है। यार इतनी वैरायटी है और इतना अंडर एक्सप्लोर्ड है, मतलब आपके चना मेवा पुलाव से लेके काबली पुलाव, अफगानी लोग बर्गर। आमतौर पे लाहौर और कराची का कंपैरिजन करते हैं, पेशावर को भूल तो जाते हैं। जो पेशावर में कुछ दिन गुजार के आते हैं ना, वो फिर वहाँ के फैन हो जाते हैं। लाहौर कराची लड़ा था, पेशावर खलो के हंस रहे हो, कोचा लड़ो तुम, हमारा खाना अच्छा है। अच्छा।